डोम के दौरा देवता पर डोम से गिरना, दुसाध से हड्डी छुआ गया, कपड़ा धोबी का आयरन सही है। हमर दाई घर घर जाई, सबके घर में सेवा करके आई, और जब वह सियान हो जाए तो कहेगी अलगे छुआ जाई। हमको लोग बुझता है नीच, समय समय पर निकालता है हीच। पत्रकार महोदय हमको कोई नहीं छोड़ा है, सबको रोटी, सबका कपड़ा, सबके मकान, सबके शिक्षा एक समान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब रहेगा इंसान। इंसान के औलाद इंसान। यहाँ तो ब्राह्मणों ने जाति पाति कह करके खुरपाती मचा दिया है। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, तब भाई भाई में लड़ाई होगा तब मनुवाद के घर में फराई होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। आपको बता दें कि जब से मुन्ना शुक्ला जो आज सोशल मीडिया पर नाम जो है धमाल मचा कर रखा है, मुन्ना शुक्ला जो वैशाली से महागठबंधन के उम्मीदवार है, लोकसभा का संभावित उम्मीदवार, लेकिन उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है मीडिया के समक्ष। उन्होंने बयान देते देते मीडिया ने कोई सवाल किया कि आपका भूमिहार समाज का जो वोट है, इस तरह के सवाल करता है, तो उन्होंने बताया कि हम भूमिहार है, चमार थोड़ी है। तो इन्होंने मतलब समझिए एक जाति को टारगेट करके कहीं ना कहीं, तो लोग आजकल कोई भी बात आता है तो लोग बात बात पर कहता है चमार और दुसाध, खासकर दो नाम जो है, दो जाति का नाम जल्दी आ जाता है मुंह पर। तो आइए हम इसी बिंदु पर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार पूरे बिहार में राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। लोग लगातार कई, हमको बता दें कि 20+ FIR उनके ऊपर बिहार में हो चुकी है, और लगातार जो है कि उनके ऊपर SC ST का मुकदमा लगातार बढ़ती ही जा रही है, और मामला जो है कि आगे कहीं ना कहीं भूचाल मचाती ही जा रही है। तो हमारे बगल में है रंजीत कुमार जी, जो भीम आर्मी का सक्रिय कार्यकर्ता है, और बगल में सुरेश राम निराला जी है, जिनका कोई नहीं होता है उनका सुरेश राम निराला होते हैं, यानी गरीबों शोषितों पीड़ितों की आवाज है निराला जी। तो आइए हम सबसे पहले हम निराला जी से बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बात आती है तो फटाक दिन लोग कह देते हैं हम दुसाध थोड़ी है, हम चमार थोड़ी है। क्या आपकी राय है निराला जी? देखिए, शुक्ला जी जो बात बोले हैं ना, उनका मन में हमेशा जो बात जो था से वो अपना बोल गए। मेरे कहने के मतलब है, मानवर काशीराम कहे थे कि ठाकुर बाभन बनिया छोर बाकी है DS4, तो हमारे ही लोग उसके जोरे हैं लगा रहे जोर, तो क्यों नहीं हमारे लोग को प्रताड़ित करने में रहेंगे बिजोर। इसलिए हमारे समाज को देखिए, वर्ण ने मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और मुझे अति शूद्र बनाया गया। मेरे कहने के मतलब है, जब ब्राह्मण है, हिंदू धर्म का मतलब होता है सबसे ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मण अगर जाहिल भी है हमारे समाज के, OBC हो चाहे ST हो, बैकवर्ड हो, अगर कलेक्टर भी हो, तो उनके ग्रंथ के अनुसार हमारा वह लोग छोट है। क्यों? हम आज तक ले वो ब्राह्मण से यही हम शिक्षा लिए है। वो कहा है, कान में कहता है कि हम जो कहेंगे वह मानना होगा, जानना नहीं होगा। लेकिन संविधान कहता है, बाबा साहब कहे हुए हैं, जो जानो वो मानो। लेकिन आज ब्राह्मण के द्वारा मनवाया गया है, तो उन लोग का सोच शुरू से रहा। और एक बात जान लीजिए, उन लोग तो 4 जात जिसको कहते हैं, राजपूत, भूयार, काच, ब्राह्मण, उन लोग सब दिन हम लोग को नीच बुझा, हम लोग ऊंच बुझे। इसलिए उन लोग को पूछ लगा हुआ है, हम लोग को नीच वाला लेबल लगा हुआ है, हमको बैकवर्ड सोलकनवा कहता है, हम लोग मालिक कहते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके दूरा पर हम जाते हैं तब फलना बाबू कहते हैं उन्हीं के बेटा को, लेकिन वही आकर के हमारे लोग को रे कहता है, लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे। तो आप उनको बड़ समझे तभी ना जो है आप छोट है। हाँ, तो बड़ हमारे समाज बना के रखे हुआ है, इसलिए हमको डर है, लालच है, स्वार्थ है।
तो इसलिए जब हम चटुकारता करते रहेंगे तो हमारा समाज के लोग पिटाता रहेगा। ऐसा बात नहीं है। अरे भाई साहब, वो तो शुक्ला जी बोल दिए हैं। अरे आप देखे हैं मणिपुर में दलित की बच्ची को नंगा नचाया गया है, हमको कोनो नहीं छोड़ा है भैया। पत्रकार महोदय, हमको कोई नहीं छोड़ा है। अरे हमको लोग बुझता है नीच, समय समय पर निकालता है हीच। मेरे कहने के मतलब, हमर दाई घर घर जाई, सबके घर में सेवा करके आई, और जब वह सियान हो जाए तो कहेगी अलगे छुआ जाई हमसे। देखिए हमारा समाज के व्यवस्था, डोम के दौरा देवता पर डोम से गिरना, दूसरा से हड्डी छुआ गया, कपड़ा धोबी का आयरन सही है। पासवान को राजा महाराजा के सिपाही बनाया गया शासन करने के लिए कि उसको मिला करके रखेंगे तो दूसरा को मारेंगे। उन लोगों का गलती नहीं है, गलती हमारे समाज का है। हम चाटते हैं उसका, इसीलिए हमारे मिला करके हमारे भाई को बारी बारी से काटता है। जो अनुसूचित जाति के जो दशा दुर्दशा क्यों हो रहा है, हमारा लोग बिका गया है, इसीलिए बारी बारी से हमारा लोग पिटा गया है। उनका शुक्ला जी के, आज शुक्ला जी 1 लाख गलती बोल गए, उनकी मन की बात, अगर मन की बात नहीं था तो कैसे आ गया। उसी जगह ब्राह्मण काहे नहीं कह दिए, राजपूत क्यों नहीं कह दिए, यादव क्यों नहीं कह दिए, कोई क्यों नहीं कह दिए। इसलिए हम लोग को हमेशा से लोग बुझता है चोट, इसीलिए हम समय समय पर देता है चोट, ठीक है ना। अब वोट के बेरिया दारू शराब लेते हैं नोट, फिर उसी को करते हैं वोट, तो इसलिए बराबर हमको देता है चोट। उनकी गलती नहीं है, हमारे सोचे है चोट। कारण है, बाबा साहेब कहे थे कार के जीवन 50 दिन से अच्छा है 1 दिन शेर के जीवन जियो। लेकिन आपका जो दुर्दशा हो रहा है, या गुलामगिरी से, चटुकारता से, चटुकार आदमी, गुलाम आदमी कभी भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरे कहने के मतलब है, आज जगदेव बाबू क्या कहे थे, 100 में 90 भाग हमारा है, जल जमीन सब। उनको गोली मार दिया, पानी की जगह पेशाब पिलाया गया। आज उनका समाज कहाँ है। और जान लीजिए, बाबा साहब अगर बिकाए रहते तो संविधान नहीं लिखे रहते। संविधान आई बाबा साहब 4 बेटा बेटी को त्याग करके आज सब भारत के लिए कानून बना दिए। सबको रोटी, सबका कपड़ा, सबके मकान, सबके शिक्षा एक समान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब रहेगा इंसान। इंसान के औलाद इंसान। या तो ब्राह्मणों ने जाति पाति कह करके खुरपाती मचा दिया है। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, तब भाई भाई में लड़ाई होगा तब मनुवाद के घर में फराई होगा, समझे ना। दरोगा चाहे डीएसपी एसपी का क्या गलती है, एक भाई को पिटवाता है और वो वही लग जाकर के थाना में जाकर के बैठ के खिंचवाता है, दरोगा क्या गलती है। दरोगा पागल है कि बिना बातें किसी को धर लेगा। हमारा भाई जाकर के वह चुंगलाई करता है, दोगलाई करता है, कूटनीति करता है, एक भाई को जेल भेजवा करके उसके चैन की नींद सोता है। दरोगा जी क्या गलती नहीं है, डीएसपी क्या गलती नहीं है, एसपी क्या गलती नहीं है, गलती हम लोग का है, नेता का गलती नहीं है। हम जब बिका जाते हैं, एक दिन जब जो व्यक्ति अपना वोट को रक्षा नहीं करेगा, वो अपनी माँ बहन को भी रक्षा नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है, वोट आपका इज्जत है, वोट आपका आबरू है। जो व्यक्ति मेरे समाज को मान सम्मान नहीं देता है, फिर उसके नजदीक हम जाते क्यों हैं। तो जुल्मी वह है जो जुल्म सह के जीता है, और जुल्म सह करके जीता है, और फिर उसी का दारू शराब पीता है और उसी के लिए जीता है। तो भैया ये होता रहेगा जब तक हमारा लोग एस्टेब्लिश नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं। जब ले नहीं पढ़ेगा तो आपस में लड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए ये आडंबर में जब तक रहेगा, हिंदूवादी व्यवस्था क्या है, यह व्यवस्था है, इसमें ऊंच नीच है। हम जिस धर्म के मतलब कहते हैं, धर्म सब धर्म में बताया गया है, मानव का बराबरी कोई नहीं, केस मुकदमा की बात कहा गया है, ऊंच नीच कोई नहीं। लेकिन समाज में ऊंच नीच करता है, इसीलिए बिखराव रहता है।
मेरे कहने के मतलब है, आज माननीय हमारे जैन साहब है बौद्ध धर्म को कबूल कर लिए। हमने तो देखा है यही पुनास के शहर जमीन पर 4-4 दुर्गा मंदिर अति बनता है, पूजा पंडाल होता है, लेकिन वो भाई का है, वो भाई का है, आपसी वर्चस्व होता है। आज 50 लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन वह 50 लाख रुपया लगा करके इस समाज के लोग एक बढ़िया विद्यालय नहीं खुलवाता है। क्यों? बैकवर्ड दलित की बेटा पढ़ लेगा, ये सोच नहीं है, लेकिन आडंबर में सोच है। इसलिए ब्राह्मण के बाद जौले चलेगा हमारा लोग का उस पर कोई दाल न गलेगा। इसलिए अगर आज़ादी महसूस करना है, संविधान को फॉलो करना होगा, बाल बच्चा को पढ़ाना होगा और ब्राह्मण से बचना होगा। जौले ब्राह्मण के चाल में रहिएगा आपका हाल बेहाल रहेगा। यही बात का चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी। आपने तो अपनी बात जो रखी है, इससे काफ़ी लोगों के अंदर एक समझिए कि क्रांति ही आएगी आपकी बात से। और बगल में हमारे रंजीत बाबू हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है मुन्ना शुक्ला के बयान से। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। जय भीम। जय भी से न्यूज़ देखने वाले सभी लोगों को जय भीम करता हूं। और मुन्ना शुक्ला के विषय में देखा जाए कि वह जिस तरह से यह बयान दिए हैं, मैं राजपूत हूँ, चमार थोड़े हूँ। भैया वास्तव में तुम चमार बन भी नहीं सकता है। चमार जाति एक ब्रांड होता है, क्योंकि चमार वह हैसियत है ना, लड़ाकू और पढ़ाकू भी होता है। तुम में वह कोई इतिहास नहीं है। तो आप इतिहास उठा के देखना, चमार का एक इतिहास है और तुम इस इतिहास को जान लेगा तो तुम चमार के मतलब समझते हो क्या हो। वह मुन्ना शुक्ला अपने आप को, हम तो कहते हैं कि वह औंठा छाप सहित लोग है, इसलिए वह ऐसा स्टेटमेंट दिया है। नहीं तो चमार के मतलब होता है जिसके शरीर में चमड़ा हो, मांस हो, रक्त हो, वह सारा दुनिया चमार है। और चमार पूरे वर्ल्ड का एक कहा जाए तो एक ब्रांड है, क्योंकि इस पूरे दुनिया में आज के डेट में अगर चमार दुसाध लोग कहता है ना हर वक्त में, भैया आप चमार दुसाध दलित समाज के लोगों को जो आप टारगेट लेते हैं, यह चमार दुसाध यानी दलित समाज चलता है तो यह दुनिया चलता है। नहीं तो देखिएगा यह दलित समाज के ही लोग अगर छोड़ दे तो किसी का मकान नहीं बन सकता है। दलित समाज के लोग छोड़ दे तो किसी का मंदिर नहीं बन सकता है। या दलित समाज के छोड़ दे किसी का रोड नहीं बन सकता है। या दलित समाज के लोग अगर अपने जगह पर आ जाए तो किसी का खेत उग नहीं सकता है। अब आप वैसे लोगों को टारगेट लेते हैं। चमार शब्द आप पूरे देश पे एक ऐसा आप शब्द के है ना, मैं तो कहूँगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव से भी कि अगर उनको टिकट दे भी दिए हैं तो आप इनको कैंसिल कीजिए, नहीं तो पूरा बिहार में आपका पूरा दलित समाज के लोग आपको बायकॉट करेगा, क्योंकि वह बहुत बड़ा मुद्दा है। चमार आप समझ क्या लिए हैं? चमार एक हस्ती है भैया। इस दलित समाज में आप बराबर सोचे होंगे कि यह हर समाज में मुंह में आता है चमार दुसाध। भैया वास्तव में चमार दुसाध बनना नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि यह एक लड़ाकू समाज से आता है। आपका कोई इतिहास ही नहीं रहा है। इतिहास में आप आज माफ़ी मांगने आप गए, आप माफिया नामा जो आप लिखने का काम किया ना, आप ही के समाज के लोग किए हैं। या राजपूत समाज के लोग जो अंग्रेजों के समाज में चाटुकार हुआ करते थे, अपने घर के इज्जत आबरू से वहाँ दिया करते थे, लेकिन यह दलित समाज के भूमिहार के दलित समाज के लोग अब उस समय भी लड़ा और आज भी लड़ रहा है। अगर देश आज भी कोई संविधान बनाने वाला दलित था, इस दलित समाज के ही लोग ने संविधान बनाया और पूरा देश इस पर राज कर रहा है। तुम कैसे कह दिया कि तुम हम भूमिहार है, चमार थोड़े हैं? भैया वास्तव में तुम चमार बन भी नहीं सकते हो, क्योंकि चमार में वो हस्ती होता है, आप उसके लायक नहीं हो सकते हो। चमार शब्द आप देख लीजिए, चमार के मतलब होता है तर्कशील, बुद्ध के जानने वाला, अंबेडकर को जानने वाला, फूले को जानने वाला, साहू जी महाराज को जानने वाला, आपका कहा जाए लाला सिंह यादव, जगदेव प्रसाद को जानने वाला। यह पूरे इतिहास को जानकर इस देश को चमार शब्द मैंने ऐसा आपको संदेश दे रहा है कि यह देश फिर से देखिएगा। आपकी लोकसभा चुनाव है ना, यह दलित समाज ने नारा निकाला है कि एम की बार दोनों पार। यस, क्योंकि जो गौर है 400 पार, एम की दलित समाज का नारा है एम की बार दोनों पार। सागनाथ और नागनाथ दोनों जाएंगे यहाँ से, इंडिया से, जिस तरह से। और खासकर यह हमारे जो बैकवर्ड समाज के पार्टी समाज लोग है, समझना चाहिए राजपूत भूमिहार को, जो
आपका मुन्ना शुक्ला स्टेटमेंट दिए है, वह आने वाला दिन आपका नहीं है। वह आप में इसलिए बयान दिया है कि आरजेडी के वोट कट जाए यहाँ से, इसलिए वह बयान दिया है। नहीं तो उसको पढ़ा के भेजा गया कि तुम ऐसा स्टेटमेंट दो। लेकिन ये पूरे बिहार का लोग नहीं, पूरे भारत का लोग इस बार नया नारा निकाला है, एम की बार दोनों पार होगा आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।